दोस्तों इस वीडियो में पद्मावत मूवी की मिस्टेक्स बताई गई हैं जो कि एक्टर और प्रोडक्शन से की है, ना कि हिस्ट्री की स्टोरी में है। और मेरी इतनी औकात भी नहीं कि हिस्ट्री की स्टोरी को डिस्कस भी कर सकूं। तो ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। आई रिपीट, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए है। तो चिल की गोली लेकर इस वीडियो को लाइक करो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो अगर सब कुछ हो गया है तो फिर शुरू करते हैं। फिल्म एसेंस को सब्सक्राइब करें और इस बेल को दबाएं ताकि आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देख सकें। भाई लोग पद्मावत मूवी की मिस्टेक मैं आपको दिखाता हूँ, पर पहले थोड़ी सी बात भाई की हो जाए। आई मीन सलमान भाई की। भाई ने 20 साल पहले काले हिरणों का शिकार किया जिसकी सजा उन्हें आज मिल रही है। वाह भाई, लोग यहाँ खुलेआम वीडियो बना के मर्डर करके घूम रहे हैं और उन्हें कोई सजा नहीं मिली। और 20 साल पहले काले हिरण का शिकार कर लिया और 5 साल जेल। मुझे पहले को ये बताए, क्या सलमान भाई वहाँ अकेले गए थे? जीप में क्या अकेले थे? शिकार क्या अकेले किया? जब तब अकेले नहीं थे तो आज जेल में अकेले क्यों हैं? बीइंग ह्यूमन से कितने लोगों की हेल्प हो रही है, ये देखकर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ इन पर, और 5 साल की सजा सुना दी। वाह रे वाह। खैर अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि काइंडली सलमान खान का जो भी फैन इस वक्त ये वीडियो देख रहा है वो अपने मोबाइल से उनके लिए वीडियो बना के सोशल मीडिया पे ठोक डाले। शो योर सपोर्ट गाइस। एंड शुरू करते हैं। 5 मिनट 14 सेकंड तो सिर्फ शुरू होने में लगा दिया। इस सीन में रणवीर सिंह इस लड़की के साथ चिपका हुआ है और ये बाबा जी आकर इसे देख लेते हैं और फिर क्या, एक जादू की जप्पी डालते हैं और बाबा जी ऊपर। अब यार सीन ये हुआ कि इसने चाकू मार दिया बाबा जी को, पर कैसे? क्योंकि इसके दोनों हाथ तो खाली हैं और चाकू इसके यहाँ पर है जो साफ नजर आ रहा है और वो ये निकालता नहीं, तो चाकू इसके हाथ में आया कैसे? दया पता लगाओ दया। इस सीन में दीपू जब एक तीर मारने निकालती है तो इसके पास पीछे 3 तीर हैं और उसके बाद इतने तीर मार के फिर भी 3 ही होते हैं। इस सीन में दीपू पानी पिला रही है। अटेंशन, सेव वाटर। अब इस सीन में रणवीर अंदर जाता है और मंगोलों की गर्दन उतार के ले आता है। पर यार वो तो सही है, पर ये इंसान था ना, क्योंकि इसकी गर्दन में से तो थोड़ा सा भी खून नहीं निकल रहा, जबकि रणवीर फ्रेश उतार के लाया है। अब यार ये बाबा फ्लैश था क्या, जो अभी शाहिद कपूर ने चाकू ही मारा और साथ ही दरवाजा खोला तो वो एकदम इतना लंबा रास्ता पार करके यहाँ बैठा बांसुरियां बजा रहा है। वाह। इस सीन में जब रणवीर का सैनिक सुल्तान को मार रहा है तो जो ये सुल्तान के सैनिक खड़े हैं उन्होंने सुल्तान को बचाया क्यों नहीं, जबकि वो सुल्तान के साथ आए थे। अब इसका हाथ बिल्कुल खाली है और अब कोई मुझे ये बताएगा कि ये फूल आया कहाँ से? आई नो जो कि नकली है और उसका आपको दूसरी मिस्टेक में पता चल ही जाएगा। तो इस एंगल से देखो फूल कैसा है और जैसे कैमरा सामने से आता है तो फूल खिल जाता है। यार इस फिल्म में मुझे रणवीर सिंह की लुक सेथ रॉलिंस जैसी लग रही है। अगर आपको भी लगी तो कमेंट में जरूर बताओ। और लुक तो लग ही रही है, ऊपर से रेसलिंग भी शुरू कर दी। Seth Rollins, look at that. Cat-like agility. Roll through, shoulders down. Rollins. Stoic. Good night. Is it enough? Rollins cover. If Rollins does that Sunday, we're crowning a new champion. Here's your winner, Seth Rollins. What a match. अब यार ये टेंट्स तो शाहिद कपूर ने तीर मारकर जला दिए थे ना, तो ये सही कैसे हो गया? एक्सप्लेन अस प्लीज। यार इस सीन की सेंस मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि दीपू नीचे खड़ी है और ऊपर से एक खिड़की का पर्दा उठाता है और जो उस खिड़की के सामने शीशा लगा है उसके अंदर दीपू का रिफ्लेक्शन आ जाता है। यार पहली बात तो ये कि ये 13th सेंचुरी की स्टोरी है और मिरर 1835 में इन्वेंट हुआ था, तो यहाँ पर कैसे आया? और दूसरी बात तो ये कि दीपू का रिफ्लेक्शन पहले यहाँ से ऊपर कैसे गया और मिरर में आया कैसे? एक्सप्लेन अस प्लीज। और ऐसी शक्ल दिखानी थी तो ना ही दिखाते। ये तो वही बात होगी कि फिल्म का ट्रेलर दिखा के हमें और एक्साइटेड कर दिया। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि पीछे सारा रेगिस्तान है और आगे टेंट लगा है। फिर जब शाहिद अंदर जाता है और रणवीर और उसके सैनिक उसे लेकर गायब हो जाते हैं। अब यार अगर पीछे से निकले होते तो शाहिद कपूर वाली आर्मी को नजर तो आने चाहिए थे ना, पर ये तो झूमंतर हो गए। तो फिर ये क्या हुआ? हाँ वही जादू। इस सीन में दीपिका अपनी मिडिल फिंगर पर काजल लगाकर शाहिद के कान के नीचे लगाती है। अब भाई काजल लगाती है, उल्टा मतलब ना ले लिया करो। पर अगर हम गौर करें तो इसकी उंगलियों पर तो कोई कालक लगी ही नहीं जो कान के नीचे लगा रही है, बल्कि अंगूठे पर लगी है कालक। पर अंगूठा तो उसने आंख पर लगाया ही नहीं। ऊपर से जिस अंगूठे पर काजल लगाया वो शाहिद कपूर को भी नहीं लगाती। तो जो इसने किया, क्यों किया? एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में सुल्तान का दिल खली बली तो हो ही गया है, पर ये म्यूजिक लगा कहाँ हुआ है? क्योंकि 13th सेंचुरी है, वूफर स्पीकर वगैरह तो थे नहीं तब। चलो माना खली बली हो ही गया, पर इस बेचारे को फ्री में ही रैप्टे लगा दिए और उसे भी कुछ नहीं हुआ। इतना भी बिस्ती प्रूफ मैंने नहीं देखा बंदा कि उसे रख रख के रैप्टे लगे हैं और वो साथ ही डांस करने लग गया जैसा कुछ हुआ ही ना। शाहिद कपूर के इस गाल पर लाल रंग लगा रही है। हाउ रोमांटिक ना। पर वेट, इसने तो सिर्फ इस गाल पर रंग लगाया था, तो जब शाहिद कपूर झूला लेकर वापस आता है तो दूसरे गाल पर बिना लगाए रंग कैसे लग गया?
और अब दीपू इसके मुंह पर ये रंग फेंक रही है और ये सूखा रंग है जो पाउडर फॉर्म में है। पर जब कैमरा नीचे जाकर ऊपर आता है तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इसके फेस पर दीवार पर पेंट करते हुए बर्जर पेंट गिर गया हो, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म वाला पेंट नहीं है। और जब दीपू ने ये पेंट लगाया था तो फेस पर देखो लाइट कलर के पिंकिश कलर है और पाउडर फॉर्म में रंग था। पर जब कैमरा जूम मारता है लास्ट में तो वो रंग ऐसा हो गया जैसे गीला रंग हो और कलर भी डार्क हो गया। अबे यार इस जैसा ओहो आई मीन बेवकूफ बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। इसे पता भी है कि सुल्तान मरा नहीं है, फिर भी कान में देखो क्या कह रहा है। सीआईडी की एपिसोड तो 2 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि चौथी आकर बता देगा कि भाई मैंने चोरी की है। ऐसे ही कुछ ये चिरकुट भी कर रहा है, तो फिर यार मरना तो था ही ना। अगर हम गौर करें तो ये सूखा रंग लेकर शाहिद कपूर के पास आई है और शाहिद ने उसमें हाथ लगाकर इस कपड़े पर लगा रहा है, पर ये हाथों के निशान तो गीले रंग के हैं। ऊपर से एक बार हाथ रंग में लगे हैं और ये तो कपड़े पे जैसे प्रिंटिंग प्रेस ही शुरू हो गई हो। इतने ज्यादा निशान लगा दिए सिर्फ एक बार हाथ रंग में लगाने से। इस सीन में दीपू घूमर गाने पर डांस कर रही है। पर यार ये 1303 एडी की स्टोरी है और ये इतनी बड़ी जगह है, तो ये गाना लगा किस पर है? आमिन को स्पीकर पर लगाया जो इतनी दूर तक आवाज आ रही है, पर 1303 में तो स्पीकर होते नहीं थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई पद्मावती खुद गा रही होगी ना गाना, तो यार इतनी दूर तक इसकी अपनी आवाज कैसे जा सकती है? इन्होंने क्या गले में स्पीकर फिट किए हुए थे? जब सुल्तान शाहिद को तलवार देता है काट दो मेरी गर्दन, तो शाहिद कहता है कि हम किसी घायल और लाचार पर वार नहीं करते। पर यार जंग में भी तो दूसरा बंदा घायल और लाचार होगा ही ना एंड पर, तो उसे भी मारना ही है, तो भी मार के गेम खत्म कर दे बंदा। क्योंकि ये लड़की अकेली नाची जा रही है और वो भी बिना म्यूजिक। ये सारे ऐसे खड़े हैं जैसे नेशनल एंथम बज रहा है, और बिना म्यूजिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं कोई ढोलकी नहीं बज रही। या आपको कहीं कुछ लगा नजर आ रहा है? नहीं ना, तो फिर ये साइलेंट ही लगी हुई है ना। इस सीन में दीपू इधर से आराम से शाहिद के पास आ सकती है, पर आगे से घूम कर आती है ये हेलमेट पहनाने। लगता है हर काम घूमर 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 घूम के करती है। सुबह तक सुल्तान अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था, पर थोड़ी देर बाद चलने लग जाता है। इस सैनिक को गौर से देखो जिसे गोरा सिंह ने तलवार मार दी है, पर बाद में ये बिल्कुल सही होता है और मेन बंदों को यही मारता है। इस सीन में रणवीर सिंह के हाथ में फूल को गौर से देखें, ये प्लास्टिक का फूल है और वो साफ साफ नजर आ रहा है, तो ये फिर प्लास्टिक के फूल में सूंघ क्या रहा था? क्या इसने फूल पर परफ्यूम लगाकर हमें फूल बनाना चाहा? एक्सप्लेन अस प्लीज। और सीन में जब दीपू शाहिद की पगड़ी में सुई धागा डाल रही है, तो पीछे बैकग्राउंड में छोटे से तालाब को देखो। यहाँ भूकंप यानी अर्थ कोई आया है जो ये पानी हिल रहा है, या इन्होंने खुद पानी को पहले हिलाया फिर पगड़ी को सुई में डाला। कच्चा गोश्त खा रहा है, पर खाई जा रहा है, अंदर नहीं लेके जा रहा। पर मुझे ये गोश्त खाने से ज्यादा ये इमरान हाशमी लग रहा है। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। अब जैसे राजा ने सुल्तान के हाथ पर तलवार मारी है, वैसे तो उसका हाथ ही कट जाना चाहिए था, पर उसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर राजा को तीर मार देते हैं पीछे से, जो जंग के रूल्स के खिलाफ है। तो राजा के सैनिकों को भी उसी टाइम हमला करना चाहिए था ना, पर वो तो तब करते हैं जब राजा को दोबारा तीर लगते हैं और वो भी नीचे गिर के मर जाते हैं। सीन में अलाउद्दीन सुल्तान बना हुआ है और खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून कर रहा है। पर अगर हम पीछे देखें तो यहाँ लोग बहुत कम हैं, मतलब एक ये लाइन है और एक इनके पीछे है और उससे पीछे कोई नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है। पर जैसे कैमरा ऊपर का एंगल दिखाता है तो यहाँ तो रश लगा होता है और पहले सिर्फ 2 लाइनें होती हैं और अब तो काफी ज्यादा हो जाती हैं। इस सीन में जब सुल्तान के सैनिक महल के दरवाजा तोड़ते हैं इस लकड़ी के पिलर से, तो साथ ही सुल्तान घोड़े पर अंदर चला जाता है। पर जिस पिलर से दरवाजा तोड़ा था वो कहाँ गया? क्योंकि उसे तो इसी जगह होना चाहिए था ना। एक्सप्लेन अस प्लीज। यार इस फिल्म की डायरेक्शन काफी अच्छी हुई है, इसलिए इतनी मिस्टेक्स देखने को नहीं मिली। चलो खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्म सीन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि फिल्म सीन्स को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ जी बोलो।